बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर। आज की वीडियो उन अफराद के लिए खसूसी तौर के ऊपर है और अमूमी तौर के ऊपर सभी के लिए है। खसूसी तौर के ऊपर तो उनके लिए है जो पहली मरतबा उम्रा के लिए जा रहे हैं या हज के लिए उन्होंने जाना है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी ये सारी बातें इंशाअल्लाह ताला उनके बहुत ज़्यादा काम आएँगी और उनका उम्रा जो है वो वाक़अतन बहुत ज़्यादा कीमती बन जाएगा। चंद ऐसी बातें हैं, चंद ऐसी टिप्स हैं जो मैं आज की वीडियो के अंदर दूँगा। वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। पहली बात तो ये है कि जब भी आप उम्रा के लिए आएँ या फिर हज के लिए तो चलें आम तौर के ऊपर सरकारी तौर के ऊपर भी और मुख्तलिफ़ मसाजिद और मदारिस के अंदर भी हज ट्रेनिंग का आगाज़ होता है और हज ट्रेनिंग करवाई जाती है, बाकायदा प्रोग्राम मुख्तलिफ हो जाते हैं। लेकिन उम्रा इस लिहाज से पाकिस्तान के अंदर उम्रा की जो मालूमात हैं या उम्रा की जो ट्रेनिंग है, उम्रा जो कोर्स हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होते। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को वहाँ उठानी पड़ती है और बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं जो वहाँ पर जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता हमने करना क्या-क्या है। बस वो देखा-देखी लोगों के ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। इसी तरह जब हम वहाँ पर थे तो हमें हजाम ने जब हम सैलून के ऊपर गए हल के लिए तो वहाँ पर वो हमाम वाला कहने लगा जी आप सही करके आए हैं या फिर सिर्फ़ तवाफ़ करके आए हैं? हमने कहा हम सही करके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल उम्रा करके आए हैं। कहने लगा मैंने असल में इसलिए पूछा है कि चंद दिन कबल 2 बुज़ुर्ग थे, वो यहाँ मेरे पास आए टेंट करवाने के लिए आए वो। तो मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया बातों-बातों में मैं हाँ जी बाबा जी उम्रा मुकम्मल कर आए हैं माशाअल्लाह। कहने लगे हाँ जी उम्रा हमने मुकम्मल कर लिया है, अब बस जाके हमने वो सफ़ा मरवा करनी है। यानी सही अभी हमने करनी है, वो तवाफ़ करके आ गए थे टेंट करवाने के लिए, हल करवाने के लिए और सही उन्होंने बाद में करनी थी। अब अगर वो वाक़ईतन कर देता, ये बाद में ना पूछता, उन गपशप ना करता उनके साथ, तो उनके ऊपर दम वाजिब आ जाना था और उनको इल्म भी नहीं होना था इस बात का कि हमारे ऊपर दम भी आ चुका है। तो अब इतने पैसे लगाने का जो मकसद सिर्फ़ ये तो नहीं है कि हम एक टैग लगवाएँगे हमने उम्रा किया है। मकसद ये है कि हमें मालूम हो, हर चीज़ के बारे में, आदाब के बारे में, इहराम के मसाइल के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में मालूम हो। मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं जिनके अंदर मैंने वक्तन-फ़वक्तन मुख्तलिफ़ मसाइल उम्रा के हवाले से बता रखे हैं। प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ उम्रा के मसाइल के हवाले से जो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप मुख्तलिफ़ वीडियोज़ देख सकते हैं, मैंने मुकम्मल बता रखा है। और उम्रे का तरीका घर से लेकर बैतुल्लाह तक वो इस वीडियो के अंदर है, इसको आपने एक मर्तबा ज़रूर देख लेना है। इंशाअल्लाह व ताला बहुत ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा होगा। तो पहले नंबर के ऊपर ये है कि जब आप उम्रा के लिए आ रहे हैं, तो आप उम्रा को सीख कर आएँ, अच्छे तरीके से बार-बार सीखें, बार-बार सीखें, बार-बार इसकी ट्राई करें और ट्रेनिंग करें, पढ़ें, देखें, ये सारे मामलात इसको बार-बार करें, ताकि वहाँ पर जब आप उम्रा के लिए आएँ, तो आपको किसी तरह का कोई मसला ना हो। दूसरे नंबर के ऊपर अमूमी तौर के ऊपर ये समझ लिया जाता है कि हम जब वहाँ पर जाते हैं, तो फ़ौरन हमें उम्रा ही करना होता है और कोई काम हम नहीं कर सकते या इहराम की हालत में आराम नहीं कर सकते, खाना नहीं खा सकते, ये सारी चीज़ें। तो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, सामान होटल में फेंकते हैं और फटाफट उम्रा के लिए निकल जाते हैं, 2 ढाई घंटे में उम्रा मुकम्मल किया और वापस आकर फिर आराम करने लग जाते हैं। ऐसा मत करें, जब आप वहाँ पर जाएँ तो जाकर सबसे पहले आराम करें। आराम की ज़रूरत है तो आराम कीजिए और फिर आप फ्रेश हों। अच्छा आराम के दौरान आपने इहराम की पाबंदियों का ख़्याल ज़रूर रखना है। मर्द है उसने सर के ऊपर कपड़ा नहीं लेना, अपने चेहरे के ऊपर कपड़ा नहीं लेना, वैसे जिस्म के ऊपर ले सकता है। औरत जो है वो भी अपने चेहरे के ऊपर जो है नकाब ना लगाए, वैसे आराम करे, खुशबू का इस्तेमाल ना करें, खुशबू वाले साबुन का इस्तेमाल ना करें। तो ये इहराम की पाबंदियाँ हैं, सोते हुए उनका ख़्याल रखेंगे तो आप आराम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। जब आप फ्रेश हो जाएँ बिल्कुल, तो फिर आप उम्रे के लिए जाएँ और आप ये नियत करके जाएँ कि अब हमने कोई आधा दिन, 1 दिन जो है हमने वहाँ पर मताफ के अंदर गुज़ारना है उम्रा करते हुए, वहीं पर हमने रहना है। सबसे पहले आप वहाँ पर तवाफ़ करेंगे, जब हजर अस्वद पर नज़र पड़ेगी, दुआ करेंगे, तवाफ़ करेंगे और उसके बाद तवाफ़ के बाद मुक़ाम इब्राहीम पर आप कहीं भी पीछे नफ़ल पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर कुछ वक़्त गुज़ारिए मताफ के अंदर, दुआएँ कीजिए, ज़िक्र व अज़कार कीजिए, तो वहाँ पर वक़्त गुज़ारने की कोशिश करें। जल्दी-जल्दी सारे काम करने की कोशिश ना करें, बल्कि उस वक़्त को ज़्यादा से ज़्यादा आप कीमती बनाएँ। उसके बाद आप सही के लिए जाएँ, वहाँ पर भी आप दुआओं का एहतमाम करें। तो कुछ वक़्त वहाँ पर आपको गुज़ारना चाहिए, सिर्फ़ यही नहीं कि फटाफट उम्रा करके आप होटल के अंदर वापस आ जाएँ। तीसरी चीज़ ये है कि आप जितनी नमाज़ें हैं, उनको हरम के अंदर अदा करें, नमाज़ों को ज़ाया ना करें। यानी बाहर बाज़ारों में घूमते रहे, जमात हो गई, आप वहीं पर घूम रहे हैं या इस तरह कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, होटल में पड़े रह गए, नमाज़ हो गई, जमात हो गई, उसके बाद आप अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ऐसा ना करें, बल्कि जमात के साथ नमाज़ को अदा करें और वो जमात आपको बैतुल्लाह में मिल जाए, मस्जिद हराम में तो भी ठीक है या कहीं भी हरम की हुदूद के अंदर कहीं पर भी आपको कोई मस्जिद में जमात मिल जाती है, तो उसका सवाब वही मिलता है। हरम के अंदर जितनी भी यानी हरम सिर्फ़ ये मस्जिद हराम का नाम नहीं है, हरम ये तमाम एरिया है जो हिल के अंदर-अंदर है, ये सारा हरम कहलाता है। कहीं पर भी आपको जमात मिल जाती है, तो आपको सवाब उसका मिल जाता है।
चौथी बात ये है कि आप कुछ ना कुछ इस सफ़र के दौरान सदका ज़रूर करें। सदका करने के लिए आप कहेंगे जी हम कहाँ पर सदका करें? उसके लिए एक तरीका तो जो लोग आमतौर के ऊपर अपना लेते हैं वो ये कुरान मजीद या फिर कुर्सी वग़ैरह लेकर वो हरम के अंदर रख देते हैं। दुकानों से मिल जाती हैं, ऊपर मोहर भी लग जाती है, वक़्फ़ लिल हरम लिख भी दिया जाता है, वक़्फ़ लिल्लाहि तआला, तो वो हरम के अंदर रख दिया जाता है। लोग आते हैं, पढ़ते हैं, कुर्सी के ऊपर बैठते हैं, तो ज़ाहिर है रखने वाले को अजर व सवाब मिल जाता है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने होटल में देखिए, अपने साथियों में देखिए, माली तौर के ऊपर कौन कमज़ोर है जो यहाँ पर आया हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन कोई ना कोई उनको उम्रे के ऊपर भेज देता है, तो वो माली तौर के ऊपर कमज़ोर होते हैं। तो आप देखिए कोई ऐसा साथी है आपके साथ, तो आप उसको थोड़ी बहुत शॉपिंग करवा दें। शॉपिंग से मुराद ये है कि उसको खजूरें लेकर दे दें। अब वो खजूरें यहाँ से लेकर जाएगा तो ज़ाहिर है कहीं जहाँ भी बाँटेगा आपका भी उसमें हिस्सा होगा। तो इस तरह से आप कुछ न कुछ सदका वहाँ पर ज़रूर करें, ताकि वो आपके लिए जो है वो अजर व सवाब का, ज़्यादा अजर व सवाब का वो बायस हो जाए। और एक चीज़ वहाँ पर और कीजिए कि आप कोशिश करें कि कुछ न कुछ वहाँ पर नफ़ली रोज़े भी आप रख सकें, क्योंकि वो सफ़र इतना मुबारक है कि वहाँ पर हर नेकी का अमल जो है वो लाखों में होता है। वहाँ पर एक नमाज़ पढ़ने का जो सवाब है वो 1 लाख नमाज़ के बराबर है। तो जो भी आप नेक अमल करेंगे उसका सवाब आपको लाखों में ही मिलेगा। तो वहाँ पर आप रोज़े भी रखने की कोशिश करें। चलते-फिरते ज़िक्र व अज़कार करें, गपशप ना लगाएँ, फ़ज़ूल गोई ना करें, और वहाँ पर मोबाइल के ऊपर रील्स ना देखें, फ़ज़ूल किस्म की वीडियोज़ ना देखें, फ़ज़ूल किस्म की। बहुत सारे लोग होते हैं, वो होटल में जब आते हैं तो वहाँ पर आकर कुछ ना कुछ उन्होंने इधर-उधर का देखना होता है, तो ये बिल्कुल भी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। आम हालात में जायज़ और दुरुस्त नहीं है, तो वहाँ पर कैसे हो सकता है? वहाँ पर अगर नेकी का अजर ज़्यादा है, तो वहाँ पर गुनाह का जो गुनाह है, वो भी ज़्यादा होता है। इसलिए इन चीज़ों से आपने वहाँ पर बचना है। और शॉपिंग के हवाले से मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि शॉपिंग हर वक़्त बाज़ार में ना जाएँ, कि जब नमाज़ पढ़ी फटाफट निकले और बाज़ार का चक्कर लगा लिया, नमाज़ पढ़ी निकले बाज़ार का चक्कर लगा लिया, नहीं। अपनी एक फ़हरिस्त तैयार कर लें कि अब मैंने ये चीज़ें लेनी हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने सफ़र के दौरान कोई एक दिन रख लें। ख़ुसूसन शॉपिंग जो है वो ज़्यादातर मदीना मुनव्वरा में की जाती है, मक्का मुकर्रमा में भी करते हैं, लेकिन मदीना मुनव्वरा में लोग ज़्यादा करते हैं। तो बहरहाल जहाँ भी आपने करनी है, उसमें आप ये चीज़ देखें कि एक लिस्ट बनाएँ और उस लिस्ट के मुताबिक आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लें। जो आपको ज़रूरत है या जो आपने लेनी है, वो आप उस लिस्ट के मुताबिक आप ले सकते हैं। हजर अस्वद के बोसे के ऊपर अगर हम बात कर लेते हैं, मुकम्मल तफ़सील मैंने एक वीडियो के अंदर अर्ज़ कर दी है, इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो जब आपने हजर अस्वद का बोसा लेना है, तो उसमें ज़ाहिर है जब आप इहराम बाँध कर जाते हैं, उम्रा के लिए आप जाते हैं, तो उस हालत में तो आप बोसा नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पर खुशबू लगी होती है, और खुशबू अगर आपको लग जाएगी, तो उसके ऊपर दम आ जाता है, या फिर कम मिकदार में तो सदका आ जाता है। तो बहरहाल आप हजर अस्वद के बोसा के लिए जब जाते हैं, बाद में लोग एहराम वगैरह बांध कर चले जाते हैं, जो कि मेरी नज़र में तो दुरुस्त नहीं है, कि इसमें धोखा भी है और झूठ भी है। तो आप अगर चले गए हैं वहाँ पर बोसा के लिए, तो अब जो है धक्कम-पेल ना करें, किसी को मारे ना, किसी को खींचे ना, बल्कि अगर आराम से मौका मिलता है, तो फिर आप बोसा ले लीजिए। अगर नहीं मिलता, आप सलाम कर लीजिए, और सलाम के ऊपर भी वही अजर है, बोसा लेने के ऊपर अजर है। तो इसलिए आप अजर से खाली किसी हाल के अंदर भी नहीं रहेंगे। यानी आपने बोसा ले लिया तो भी आपको अजर मिलेगा, और नहीं लिया, आपने सलाम कर लिया लोगों का ख्याल रखते हुए, किसी को तकलीफ ना पहुंचे, एज़ाए मुस्लिम ना हो, तो फिर भी आपको इसके ऊपर अजर ही मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। वहाँ पर जो सिक्योरिटी के लोग हैं, इंतज़ामिया के लोग हैं, उनके साथ ताउन करें, जैसे वो कहते हैं वैसे करें, अपनी मर्ज़ी वहाँ पर ना चलाने की कोशिश करें। एक तो आपको वैसे कानूनी तौर के ऊपर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और वैसे भी ये शरीयत हमें यही सिखाती है कि जब तक ये लोग जो हुकूमती अफ़राद होते हैं, इंतज़ामी अफ़राद होते हैं, जब ये शरीयत के मुखालिफ ना हो, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हुक्म ना दें, तब तक हमें इनकी पैरवी करनी चाहिए। ये शरई तौर के ऊपर हमें बताया गया है। और अगर कोई परेशानी किसी तरह की भी वहाँ पर आ जाती है, उसके ऊपर सब्र करें, और इंशाअल्लाह ताला उम्रे के सफ़र में जितनी परेशानियाँ हैं, तकालीफ हैं, उनके ऊपर सब्र करने वाले के लिए बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। अब ज़ियारत के हवाले से अगर हम बात करें, तो वहाँ पर ज़ियारत के लिए जाया जाता है, मक्का मुकर्रमा में भी, मदीना मुनव्वरा में भी। तो ज़ियारत के हवाले से आप ये है कि कुछ न कुछ मालूमात आपके पास होनी चाहिए, यानी कि कुछ न कुछ मुतालिया आपको ज़ियारत के हवाले से करना चाहिए। आपने गारे हिरा में जाना है, उसका मुतालिया होना चाहिए, गारे सौर में जाना है, उसका मुतालिया होना चाहिए, फिर जो मस्जिद जिन की ज़ियारत के लिए लोग जाते हैं, उसका पता होना चाहिए यहाँ पर क्या हुआ था। फिर आगे जन्नत मुअल्ला में जाते हैं, उसका पता होना चाहिए कब्रिस्तान कौन-सा है, यहाँ कौन-कौन से लोग बड़े-बड़े अफ़राद जो हैं, सहाबा, सहाबियात, यहाँ पर कौन-कौन दफ़न है। इसी तरह आप मदीना मुनव्वरा में ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज जो है वो होना चाहिए। फिर आप ज़ियारत करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा और सुरूर आएगा, और आपको बहुत ज़्यादा पता चलेगा कि हाँ जी, ये चीज़ें हैं। जब आपने पहले कुछ
कुछ ना कुछ पढ़ा होगा या कोई वीडियो देखी होगी या कोई ऐसे मामला देखे होंगे, तो आपको फिर ज़्यादा सरूर आएगा उस चीज़ के अंदर। और उम्रा और जो इबादत हैं आपकी, इनकी मकबूलियत के लिए अल्लाह के यहाँ ज़रूर दुआ करें कि मौला करीम, मैं जो कर सकता था मैंने कर लिया, ये टूटे-फूटी मैंने इबादत की है, ये उम्रा किया है, जो भी मैंने किया है, इसको आप अपनी बारगाह के अंदर अब शर्फ़ कबूलियत फरमा दीजिए। अब देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों नबी हैं और बैतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं, और साथ-साथ वो क्या कह रहे हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वो भी दुआ कर रहे हैं, हमारे रब हमने ये जो काम किया, बैतुल्लाह की तामीर से बड़ी नेकी क्या है। अब वो बैतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं और साथ में अर्ज़ कर रहे हैं कि मौला करीम हमारी इस नेकी को कबूल फरमा लीजिए। तो मालूम ये हुआ कि नेकी करने के बाद उसकी कबूलियत की दुआ भी करनी चाहिए। तो उम्रा के साथ-साथ जब आप इबादत करते हैं तो उम्रे में फिर आपको दुआ भी करनी चाहिए कि या अल्लाह मेरी इन इबादत को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा दीजिए। और इसी तरह मर्द और औरत, इनको एक तब्दीली अपने अंदर लेकर आनी चाहिए। यानी आपने उम्रा कर लिया है, अब आप देखिए कि मेरे अंदर कौन-सी ऐसी चीज़ है जो शरीयत के मुताबिक नहीं है। मर्द है उसको दाढ़ी रखनी चाहिए, ये सुन्नत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तमाम अंबिया इकराम की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में कभी दाढ़ी को नहीं कटवाया और नहीं छोटा करवाया, बल्कि आपकी कुदरती तौर के ऊपर जो है वो एक मुट्ठी जो है वो आपकी दाढ़ी थी। इतनी दाढ़ी जो थी वो आपकी पूरी ज़िंदगी में थी और वो कुदरती तौर पे इतनी थी, इससे बड़ी ना हुई और आपने इससे छोटी भी नहीं करवाई, सहाबा इकराम ने रखी है। तो इसलिए इस बहस में ना पड़े कि जी कोई कहता है वाजिब है, कोई कहता है सुन्नत है, कोई कहता है ये कुछ भी नहीं है। इस बहस में ना पड़े। आप ये देखिए कि दुनिया के सबसे हसीन तरीन मर्द जो थे, दुनिया के सबसे हसीन तरीन इंसान जो थे, खूबसूरत इंसान जो थे, वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी और आपके चेहरे मुबारक के ऊपर दाढ़ी थी। बस इस चीज़ को देखिए और रख लीजिए। आज लोग इस सोच में रहते हैं जी हम तो गुनाहगार बंदे हैं, हम कैसे, ये शैतान के ढकोसले हैं और कुछ नहीं है। शैतान ही नहीं चाहता कि हम इस रास्ते के ऊपर आएँ। आप बस रख लीजिए, गुनाहगारों के लिए तो नबी की सुन्नतें हैं। हम गुनाहगार हैं तो ये सुन्नत हमारे चेहरे पे सजेगी तो अल्लाह हमें नेकोकार भी बना देगा इंशाअल्लाह व ताला। तो मर्द जो हैं वो अपने अंदर तब्दीली लेके आएँ, ख़वातीन वो भी तब्दीली लेकर आएँ कि अगर वो इससे पहले पर्दा नहीं करती थी तो वो पर्दा करना शुरू कर दें। नमाज़ नहीं पढ़ते थे, अब ये इरादा करें और वादा करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि हमने अब जाकर नमाज को कभी भी नहीं छोड़ना। तो ये एक तब्दीली है, ये तब्दीली उम्रा जो है तब्दीली का नाम है, तो अपने अंदर तब्दीली भी हमें लेकर आनी चाहिए। तो ये चंद चीज़ें, चंद टिप्स हैं जो नए बंदे, नए अफ़राद पहली मर्तबा उम्रा पर जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगी इंशाअल्लाह व ताला। और भी कोई मसला है आपके ज़हन में उम्रा के हवाले से, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिए कि ये मसला है, मैं इंशाअल्लाह व ताला उसके बारे में भी वज़ाहत करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल मुझे और आपको, हम सबको बार-बार अपने घर की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस और आपकी मस्जिद की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।